नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी संहिता आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं कुछ 3 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनको अगर आप प्रयोग करते हैं तो सभी फीमेल्स अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकती हैं, अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अच्छा कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ अपनी ब्यूटी को भी बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, ये 3 जो टिप्स हैं ये मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो मेरी पहली टिप है अभ्यंगम। तो अभ्यंगम जो है ये दिनचर्या का एक पार्ट हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें डेली अपनी बॉडी पर ऑयल अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आजकल का बिजी शेड्यूल अगर हम देखें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली बॉडी मसाज करा सकें या अभ्यंगम ले सकें। तो अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाकर आपको अभ्यंग ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप अभ्यंग डेली नहीं कर सकते हैं तो मैं ऐसी 4 जगह बताती हूँ जहाँ पर आप डेली एटलीस्ट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ डेली ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो अभ्यंग के जितने बेनिफिट हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये 4 जगह कौन कौन सी हैं? पहली जगह है हमारा क्राउन एरिया। तो आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल अपने क्राउन एरिया पे अप्लाई करना है। दूसरा है हमारे दोनों कान। तो आपको क्या करना है, अपनी ये छोटी वाली जो फिंगर है इसको ऑयल में डिप करके दोनों कानों में अंदर ऑयल अप्लाई करना है और जो कानों के बाहर का एरिया है वहाँ हल्की सी मसाज करनी है। तीसरी जगह है नाभि या फिर अम्बेलिकस। तो अम्बेलिकस को जो आयुर्वेद में अगर हम देखें तो अम्बेलिकस को सारी सिराओं का, जो भी हमारे शरीर में सिराएं रहती हैं, उसका मूल माना गया है। तो यहाँ अगर हम ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी सिराओं को पोषण मिलता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमें रोज सोने से पहले रात को अम्बेलिकस पे भी ऑयल अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जो चौथी जगह है वो है हमारे पैर। तो पैरों के जो तलवे हैं उस पर रात को सोने से पहले आपको ऑयल एप्लीकेशन ज़रूर करना है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये एक अच्छी मसाज भी पैरों के तलवों पे कर सकते हैं। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है और पैरों के तलवों में बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। तो अगर आप रात को पादाभ्यंग करते हैं तो पूरे दिन भर की जो थकान होती है वो भी कम हो जाती है और जो हमारा वात पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ा रहता है वो भी बैलेंस होता है। तो हमें डेली अगर आप अभ्यंग नहीं कर सकते हैं तो ये जो 4 जगह मैंने बताई हैं इन चारों जगह पे ऑयल एप्लीकेशन ज़रूर करना चाहिए। अब आती है हमारी दूसरी टिप। तो दूसरी टिप है नस्य। तो नस्य जो है ये एक पंचकर्मा का प्रोसीजर है और इसमें हम अपनी नाक के थ्रू मेडिसिन अपने शरीर में पहुंचाते हैं। तो नस्य को हम अपने डेली शेड्यूल में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको या तो देसी गाय का घी लेना है और या फिर बादाम का तेल लेना है। और आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा घी गुनगुने पानी में रखकर उसको मेल्ट करना है और एक ड्रॉपर की सहायता से अपनी दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद घी रात को सोने से पहले डालना है। और अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपके ब्यूटी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली नस्य करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बालों की जो भी समस्याएं हैं उससे आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना या फिर गैपिंग होना, हेयर थिनिंग होना, इन सब में नस्य बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। तो त्वचा पर निखार आता है, झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती हैं और आपका जो स्वर है, स्वर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आप जितनी भी आपकी आंखों की रोशनी पड़ती है और आपके जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो नस्य आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी टिप। तो आपके जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक सीड साइकिल मैं आपको बताती हूँ। ये सीड साइकिल आपको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमें 4 तरह के सीड्स चाहिए। पहला है फ्लैक्स सीड, दूसरा है पंपकिन सीड, तीसरा है सेसमी सीड्स और चौथा है सनफ्लावर सीड्स। तो आपको करना क्या है कि जिस दिन से आपकी पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन को फर्स्ट डे मानना है और फर्स्ट डे से लेकर 14th डे यानी कि ओव्यूलेशन के डे तक आपको 2 तरह के सीड यूज़ करने हैं।
तो उसमें क्या करना है आपको कि सुबह खाली पेट आपको फ्लैक्स सीड लेने हैं। तो फ्लैक्स सीड को आप मिक्सी में हल्का सा पीस लीजिए और इसका पाउडर 1 चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। और ये लेकर आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, सोने से पहले 2 चम्मच पंपकिन सीड का पाउडर आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो ये आपको दोनों तरह के सीड्स का पाउडर फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक खाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 14th जो 15th डे है, 15th डे से लेकर नेक्स्ट साइकिल आने तक मतलब कि 28th डे तक आपको 2 अलग सीड्स लेने हैं, जिसमें कि सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेने हैं। तो सेसमी सीड्स को 1 चम्मच उसका पाउडर करके सुबह खाली पेट आपको 15th डे से 28th डे तक लेना है गुनगुने पानी के साथ। और अगर जैसे गर्मियों का सीज़न है, आप तिल जो होते हैं थोड़े गर्म होते हैं, तो इसको आप थोड़े से दूध के साथ या फिर थोड़े से दही के साथ भी ले सकते हैं। और रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स लेने हैं गुनगुने पानी के साथ। तो ये सीड साइकिल अगर आप डेली लेते हैं अपने साइकिल के अकॉर्डिंग, तो ये जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि फर्स्ट 14 डेज में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप सीड साइकिल लगातार लेते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अच्छा करेगा। तो अगर आपके पीरियड्स के टाइम में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या चिड़चिड़ापन होना, या फिर कई लोगों को फीवर जैसा भी आ जाता है पीरियड्स के टाइम पर, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है और ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। आप एक हेल्दी पीरियड्स आपके होंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और अगर 3 महीने तक जैसे आप इसे लगातार लेते हैं, तो उसके बाद एक साइकिल का गैप करिए, उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को नेचुरली अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों टिप्स अगर अपनाते हैं तो हर एक फीमेल अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकती है और अपने सौंदर्य को बनाए रख सकती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।